Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है शट अप लेटेंट रणवीर एलाहाबादी, समय रायना, अपूर्वा मखीजा और इंडियाज गॉट लेटेंट। आप लोगों को पता है कि इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर जो है वो बहुत ही अश्लील किस्म की जो है वो गुफ्तगू होती है और जिसको लेकर अभी इंडिया के जितने भी मीडिया है और जितने भी लोग हैं वो हलचल के अंदर आ गया कि इस तरह की जो है वो 18+ किस्म की कंटेंट जो है और अजीब को गरीब किस्म की गालियां और ये सारा कुछ इंडिया गॉट लेटेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। और आपको एक चीज मानना पड़ेगी, मैं भी इंडिया गॉट लेटेंट देखती हूँ, लेकिन ऐसा कंटेंट आप अपने जो है वो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के, बहन भाइयों के साथ बैठ के, फ्रेंड्स तो हो सकता है आप उनके साथ देख पाओ, लेकिन आप अपने घर में बैठ के ऐसे कंटेंट जो है वो नहीं देख सकते, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जो है वो 18+ डार्क से भी डार्क कॉमेडी जो है वो वहां पे की जाती है। मुझे अक्सर इस चीज की सजेशन आती है कि आप जो है उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएं, मैं नहीं बना पाती, मुझे बहुत ज्यादा बीप करना पड़ता है, बहुत जो है ना वो डबल मीनिंग बातें भी और दिस एंड दैट होता है, तो मैं तो अपने चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट जो है वो नहीं चला सकती। बाकी आजकल जो है वो इंडिया के अंदर समय रायना को और उसके जितने भी जो है वो इंडिया गॉट लेटेंट के जो शोज हैं, ठीक है, उनको बैन किया जा रहा है और लोग जो है उसको शट अप लेटेंट करके जो एक स्लोगन है वो यूज कर रहे हैं। तो गाइज आप लोगों का इस चीज के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। फटाफट से वीडियो के अंदर जाके देखते हैं कि न्यूज बुक वाले जो है इसके बारे में क्या कह रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा और अपने 10 दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एसईओ कंटेंट राइटिंग के बारे में आप लोगों को कोई भी जो है वो क्या उसे कहते हैं सर्विसेज चाहिए तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैंने एसईओ कंटेंट राइटिंग भी करती हूँ साथ साथ। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। Watch your parents have कभी एक ही है 2 crore in ये cash. बहुत ज्यादा ऐसे वायरल है। कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, हाँ, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फुहड़ता का नहीं, गालियों का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, हाँ, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। परवरिश बुरा लग सकता है या कोई भी पेरेंट्स ऐसे परवरिश नहीं करता, ये तो खुद के बच्चे आगे अब जो जाके किया हो है जाते हैं। उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर आप क्या काले करेंगे? आप कमरे कहेंगे में शट अप? कमेंट में लिख दो जरा। गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, मैं भी दिल्ली में बोलना बैठे चाहूंगी, नेता, shut up किसान later। नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन 3 चेहरों को आपने कई बार देखा होगा, कहने को तीनों कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मिलियंस में फॉलोअर है, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम हैं। एक एक करके इनका परिचय करवाते हैं। समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादिया की, सॉरी रणवीर इलाहाबादिया। हालांकि अब सोशल मीडिया पर यार उसने हती माफी पाई भी है, मांग ली, मैं उसकी रील वो देखी। वल्गर इलाहाबादिया या अश्लील इलाहाबादिया के नाम से मशहूर हो गए। रणवीर वो व्यक्ति हैं जो अच्छे पीआर के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बनाकर रखते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योगा करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी तारीफ की थी, जी जी, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री ने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे पीआर के दमखम पर बनाई एक झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है।
खुलकर सामने आता है कि यह आदमी अंदर से कितनी घिनौनी सोच का है। इस आदमी के भीतर कितनी अश्लीलता भरी है। इस आदमी के दिमाग में शर्म, हया, सब शर्म, लाज और लोग गहना, इन भूख तीनों कर में से उसने कुछ नहीं पहना। एक कंटेस्टेंट से ये व्यक्ति सवाल करता है कि क्या वो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इससे भी आगे बढ़कर नीचता की पराकाष्ठा तब पार होती है जब उनसे कहता है क्या उसमें वो शामिल होना चाहेगा। सुनकर घिन आ रही है। छी, तौबा। हालांकि आपको तो ये भी गंदा जानकर है। हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज ये सवाल, इसका लोगो जो वो बियर वाला लोगो है उसकी तरह एक विदेशी शो चोरी था। जिस शो से इसने सवाल चोरी किया था उसी शो से इसने लोगों का स्टाइल भी चोरी किया था। लेकिन रणवीर की गंदगी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। इस शो में अंदर का जो छिछला इंसान है वो और निकल कर आता है। से नो फॉर रणवीर। वो जो पीआर की इमेज थी वो दूर हट जाती है और कूल बनने के चक्कर में, या कहें कि असलियत जो है वो तब निकल कर आती है जब ये व्यक्ति एक व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। यकीन मानिए इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके 2 करोड़। एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता है कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करोड़। कहता हाँ इसी वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा 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 हा, यूपीआई कहां पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादिया ने ईमानदारी, शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियन फॉलोअर जुटाए। इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए। पैसे इसके हैं, जहां मर्जी चाहे खर्च करें, लेकिन खर्च करने का यह तरीका, यकीन मानिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर रणवीर के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो असहज हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे किसके साथ फोटो खिंचवाए। वो कहते होंगे मैंने किसको अवार्ड दे दिया। रणवीर की माताजी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा मोदी जी भी कि पछता रहे होंगे वैसे किस माँ बाप का बंदे जिक्र को करना वोट सही देता बात मैंने। नहीं है। मैं खुद इस बात को लेकर इनकी माताजी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का जिक्र करते ही अपने अंदर के असली इंसान का परिचय दिया है, इसलिए इनकी माताजी की बात को कोट कर दे रहा हूं। रणवीर इलाहाबादिया की माताजी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे सरोकार दिए हैं, अच्छी परवरिश की है। आज माताजी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस संस्कार का जिक्र आप कर रही थी, क्या वो ये संस्कार था, ये सरोकार था, ये परवरिश थी? नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इसमें उसकी माँ का यार कोई कसूर नहीं है। माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को अच्छा ही तरबियत करते हैं, अच्छे संस्कार जिसे आप लोग बोलते हैं वही करते हैं। आगे से बच्चे अगर ऐसे बेवकूफ निकल आते हैं ना, तो उसमें माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता। अब हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा अच्छा बोले, अच्छा पढ़े, अच्छे काम करे। बच्चे लेकिन फिर भी बुरे काम करते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का यार कोई कसूर नहीं होता मेरे ख्याल से। तो वो बेचारे खुद बेचारे इन चीजों से सफर कर रहे होंगे। क्या किसी भी सभ्य परिवार के माँ बाप ये सोच सकते हैं कि उनका बच्चा ऐसा सवाल करे, ये करने की कल्पना करे? माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच ही ऐसा ना बोलो, तो पेरेंट्स को बहुत गिल्टी फील होता है। एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो। रणवीर को इस देश के तमाम दिग्गज फॉलो करते हैं। आज वो सब इसकी घटिया सोच से वाकिफ हो चुके हैं। हालांकि रणवीर को शायद ये एहसास नहीं था कि ये भारत है, वो देश जहां पर माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। ये कोई पश्चिमी देश नहीं है जहां पर फैमिली की कोई वैल्यूज नहीं होती। रणवीर ने विदेशी शो से सवाल तो कॉपी कर लिया, लोगो चुरा लिया, मगर ये सवाल ने उसकी सोच को, उसकी परवरिश को उधेड़ कर दुनिया के सामने रख दिया कि ये आदमी कितना गंदा, कितना बदबूदार, कितना घटिया है। अपने माँ बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखने का शौक, फिर उसमें शामिल होने का शौक। पैसा कमा लिया तो एक व्यक्ति को 2 करोड़ दूंगा, ये करोगे? छी छी, शेम।
अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा है इन्होंने द रेबल किड। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। हाँ, ये उसने उससे अपने पूछा ना, मम्मी के उससे प्राइवेट पार्ट का जिक्र मेरे करके उससे पैट से। कहती हैं अपनी मैं मां भी के अलावा सुन के किसी और हैरान का यार, देखा ये है? बंदी क्या है। और हैरानी की बात यह है कि ये तो इनके भी बड़ी चाहने बात वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी मां के निजी अंगों का जिक्र करके डार्क कॉमेडी के नाम पर उसे नॉर्मलाइज कर सकती है? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी मां के अलावा किसी और महिला का वो देखा है? फिर एक बहुत मोटी गाली थी, गंदी गाली, छिछली गाली, जिसे मैं नहीं बहुत बोलता। वायरल है। महिला होकर महिला को गाली देना अब फैशन। जिसे कोई भी नहीं बोल सकता भाई, सवाल है गालियों अपूर्वा जो कौन नहीं सा देते ट्रेंड थे। सेट कर रहा है? सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फूहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब बिल्कुल एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोल कर व्यूज कमा रही हैं। गेट रेडी विद मी के नाम पे जो इनके होता है माँ ना, बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर पैसा सकती है? मिलता है उनको। और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के करती व्यवहार ही पर होएगी। शर्मिंदा नहीं है? या फिर ये मान ले कि वो जो गाना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, औलाद सबसे बड़ा। नाफरमान हो जाती है। माँ बाप भी असहजता को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। सोचिएगा और इसको नॉर्मलाइज होने मत दीजिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये हमको आप बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं होने इस चीज को देना। खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की। नाम समय रैना। सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाते डार्क कुछ से वायरल डार्क क्लिप्स जब कॉमेडी करती आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप, नानी नाना सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर दे तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, छोड़ेगा क्या? इसलिए लोग हैरान नहीं हाँ, हैं। उसका तो काम है ऐसे करना। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहने वाले अच्छा, राजेश रैना जी के सुपुर्द जो है, क्या उनको देख उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? समाज को सही दिशा देने वाले शर्मिंदगी हो रही राजेश होगी सर, बहुत ज्यादा। अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा कि परवरिश में कहीं कमी नहीं रह गई? शर्म आ रही है। आपका बेटा जैसा है ना, सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता।
हो सकता है आपके घर में ज्यादा पैसा आ रहा हो सकता है अब आपकी पहचान बदल गई हो, बेटे के नाम से पहचाने जा रहे हो। लेकिन अगर गिरने को उत्थान आप भी समझ लेंगे सर, तो फिर तो हो जाए। क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? आपने भी सब्सक्राइब किया है? काले पर्दे, काली उसमें मां बहन की गालियां, क्योंकि जिनसे हमने आपके बारे में पूछा वो आपको एक सभ्य व्यक्ति बताते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हमारे मन में सवाल आया, कैसे? बेटे के मुंह से बगैर गाली कोई शब्द नहीं निकलती सर। बहन की गाली तो तकिया कलाम है। जब पढ़ने लगे तो पता लगा कि स्टैंड अप कॉमेडी के डेज से ही हर एक्ट में हजारों गालियां थी। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेड। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। मतलब गाली भी छोटी मोटी नहीं। जिस शो में अपूर्वा रणवीर के चरित्र का काला चैप्टर खुला है, उसमें भी समय रहना धारा प्रवाह गालियां दे रहे हैं। और उससे पहले कितने शो आए हैं। और आपके बेटे को तमन्ना है कि कोई लाइव पॉर्न दिखा, लाइव पॉर्न कर दे। और इससे पहले भी एक महिला आई थी, बहुत कुछ वायरल हो चुका है इस शो में। हैरानी होती है, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया था। शर्म आती है कि अमिताभ बच्चन जैसे कद के अभिनेता के सामने ऐसे लंपटों को बैठाया गया था। हालांकि उस शो में समय खुद कहते हैं कि अमिताभ बच्चन नायक हैं, मैं नालायक। सही कह रहे थे सर। न भाषा की तमीज है, न परिवार का संस्कार। सर गाली देने को धंधा बना लिया, गिरने को थान समझ लिया। क्या कहा जाए। सोचिएगा सर। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि अब लोग जो है वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने बोला कि आप जो है वो इंडिया गॉट लेटेंट के जो है वो वीडियोस चलाएं। मेरा एक अपना शुरू से असूल है कि गालियों वाली वीडियो या तो मैं बीप कर देती हूँ या जो है वो मैं नहीं चलाती। दूसरी चीज ये, मुझे जो है राउंड टू हेल के ऊपर बहुत लोगों ने बोला कि यार क्यों नहीं तुम जो है वो इस चीज के ऊपर रिएक्ट कर ली। लोग देखो इतने व्यूज ले रहे हैं इससे, ठीक है, लोग देखो इतना उनका चैनल इतने ग्रो कर रहे हैं, लड़कियां भी हैं तब भी वो इस चीज को प्रमोट करे। भाई मैं नहीं कर सकती। मैं शुरू से ऐसा कंटेंट बनाने में बिलीव किया, मैंने जब से यूट्यूब के ऊपर आई हूँ, कि जो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं। मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है कि जो कि आप मतलब ऐसा कंटेंट मैंने लिया और एक्शन के लिए जो कि आप अपने फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और ये चीज मैंने ट्रिगर्ड इंसान से सीखी। यार वो बंदा देखो कितनी मतलब उसकी फैन फॉलोइंग है, कितना बड़ा वो यूट्यूबर है, और उसकी वीडियो जो है वो बिल्कुल भी 18+ नहीं होती। बूढ़े बच्चे आराम से वो वीडियोस देख सकते हैं। और वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, बहुत अच्छा हो यार। वो कॉमेडी भी करता है, रिएक्शन वीडियो भी करता है, और ट्रिगर्ड इंसान की सारी वीडियो जो है वो गालियों से पाक होती हैं। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कैरी मिनाटी के ऊपर, ठीक है वो अच्छी वीडियोस बनाता है, उसकी भी फैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं अपने चैनल पे नहीं ना यार चला सकती, ठीक है। और गालियों वाला कंटेंट जो है मैं अपने चैनल के ऊपर ही बीप कर देती हूँ। मुझे लोगों ने नीचे जो है वो अजीबोगरीब कमेंट करने शुरू कर दिया, हम तुम्हें अनसब्सक्राइब करेंगे, हम तुम्हारी वीडियोस देखेंगे ही नहीं, तुमने गालियों को बीप क्यों किया, दिस एंड दैट। फिर मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी ऐसी बीप, मैंने जिनमें मुझे बीप करना पड़े। तो खैर ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज मत होने दे। जनरेशन जो है वाकई यार, गालियां लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर दिया, इन चीजों को आराम से बात करते हैं, गालियां निकालते हैं लोग। वो कहते हैं दिखता ही ये है, लोग देखना ही ये चीज पसंद करते हैं। लोगों को चाहिए ही वीडियो के अंदर गालियां, लोगों को चाहिए ही अश्लीलता वीडियो के अंदर, तो तभी लोग देखेंगे, नहीं तो लोग नहीं देखेंगे। तो खैर मैं तो मतलब शट अप लेटेंट को जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करूंगी यार। मतलब ठीक है एक हद तक समय रैना की कॉमेडी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी कॉमेडी कर सकता है, लेकिन इस तरह की कॉमेडी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। बिकॉज देखिए ना, अब आपके पेरेंट्स के बारे में जो है वो ऐसे बातें वहां पर होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग की वीडियोस मैंने भी देखी हुई है इसकी, और मैं देखती भी हूँ, जैसे कोई नई एपिसोड आती है बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ज्यादा गालियां यार अच्छा नहीं लगता यार। तो ज्यादा गालियां नहीं होनी चाहिए, यही हमारा मोटिव है कि इस चीज को प्रमोट करें कि वीडियो के अंदर जो है वो ऐसी वर्डिंग यूज कर देना। और पेरेंट्स के बारे में, और वो जो लड़की आई थी पूर्वा, उसने भी मतलब ऐसी चीजें की हैं, तो ये किसी तरीके से भी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों को अगर ये चीज एक्सेप्टेबल है तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज शट अप लेटेंट का जो है वो स्लोगन टाइप कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ना देखें, अगर आपको ये चीज अच्छी लगती है तो आप देखें,
जिन लोगों को नहीं अच्छी लगती वो ना देखें। मैं इस चीज के ऊपर मानती हूँ कि अगर मतलब मैं ऐसा कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं चला सकती। हालांकि मेरे दोस्तों ने और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने जो है वो ये चीज बहुत बोली, गालियों वाला कंटेंट लेकर लोग बड़ा देखते हैं, तुम्हारा चैनल बहुत हाइप पे जाएगा, ठीक है, तुम्हारा जो है वो चैनल अभी इतना हिसाब से सही चल नहीं रहा। मैंने कहा यार मैंने नहीं करना, ठीक है, ना चले चैनल, आराम से ही चले, ठीक है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।